ओके, तो यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? मीन्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये क्या है। अगर आपको ये आता है, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब आपको ये टॉपिक आता है, तो शायद आपको ये टॉपिक देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ये वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। वो क्या होता है जो मैं कह रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वो आप समझो। देखो, इसको मैं भी थोड़ी देर में सॉल्व करूँगा। पहले सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है। अगर हमें प्लस करना है 1 + 2 + 3 अप टू 100, इसकी वैल्यू क्या होगी? इस तरह से मीन्स आप देख सकते हैं ना, ये 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, तो ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हो गए। इसी तरह से अगर हमारे पास है 1 + 2 + 3 अप टू 10, तो ये सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया। इसलिए इस टॉपिक को हम कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो देखो ये है क्या, अगर हमारे पास पहले n नेचुरल नंबर्स हों, 1 + 2 + 3 अप टू n, तो ये इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। आप इसको रट लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो अब यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो, n की जगह पे हम 100 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 × 100 + 1, तो यानी वो 101 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2। 2 से 1 हटेगा, ये 50 आ गया और इसका आंसर आ गया 50/50। यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर n 10 है तो 10 पुट करेंगे हम n की जगह पे, तो अगला होता है n + 1 यानी 10 + 1, और ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा 55। इस तरह से हम फाइंड करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, चाहे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब ये जो लिखा है यहाँ पर, ये जो लिखा है, इसको लिखने का एक और तरीका है, वो है ये। मीन्स ऐसा किया है, यहाँ पे हम n लिख देंगे, और n क्या है, 1 से लेके और 100 तक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर है जैसे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये है सिग्मा लगाया हमने, और यहाँ पे हम, क्योंकि ये 1 से लेके 10 तक है, तो हम लिख सकते हैं n = 1 to 10, और ये है। और ऐसा क्यों है, थोड़ा सा आप और समझिए। देखो, जब हम इसको ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर n की जगह पे पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, और बाद में फाइनली 10 पुट करना है। इसको कहने का ये मतलब है। यहाँ पर जो ये सिंबल बना है, इसको कहते हैं, इसको पढ़ते हैं हम सम ऑफ। तो ये सम का सिंबल है, वैसे सिग्मा है ये, तो ये सम ऑफ। तो सम ऑफ यानी n = 1 से लेकर 10 तक इन सब का सम हमें करना है ये। तो यहाँ पे n अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 1 आएगा, n अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, n 3 पुट करते हैं 3 आ जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो वो एक्चुअल में ऐसा है, और इसको इस तरह से करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में आपके पास आता है सम ऑफ, और यहाँ पर है n = 1 to 20, तो इसको कैसे करेंगे, ये होगा, इसमें n 20 है तो सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, 20 × 21/2, और ये कट के ये 10 आ जाएगा, और ये है 210। अच्छा, अगर कभी इस तरह से आ जाता है सम ऑफ n = 1 to 20, और यहाँ पे n की जगह पे है 4n, तो क्या होगा ये। तो जब भी ये नंबर होता है, ये नंबर आगे आ जाता है, तो ये एक्चुअल में ऐसा है, n = 1 to 20, और ये n हो जाएगा। और फिर इट्स वेरी सिंपल, ये तो अभी हमने निकाला है 210, और ये आ जाएगा 840। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ n, और ये n 1 से लेके n तक है, ये है। तो ध्यान इसमें रखना कि यहाँ पर जो ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ये 1 से शुरू होता है। यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, जब ये 1 है यानी ये 1 से शुरू हो रहा है, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब अगर 1 से नहीं शुरू हो तो फिर क्या होगा, तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास है सम ऑफ n = 51 to 100
n, हमें ये बताना है इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये है 51 से लेके, क्योंकि बता रहे हैं ना 51 से 100 तक, तो 51, 52, 53 अप टू 100 ये है। और बिकॉज ये 1 से शुरू नहीं है तो अभी हम वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको 1 से शुरू कराएंगे कैसे। तो ये इसके आगे कितने की कमी है, देखो 1 से लेके 50 तक की कमी है, वो कमी को हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 50 ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद जो ये है इसको लिखेंगे 51 + 52 + 53 अप टू 100। अब देख सकते हैं आप 1 से लेके शुरू हो गया है ये और 100 तक जा रहा है, तो बिल्कुल अब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये चीज़ एक्स्ट्रा लिख दी है ना। तो जो हम एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है वो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, नहीं तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। +50, तो आप देख सकते हैं हमने जो ऐड किया था वो हटा दिया है। अब इसकी ब्यूटी ये है कि हमारे पास दो सीरीज़ यहाँ पर हो गई हैं। पहली जो सीरीज़ है वो है 1 + 2 + 3 अप टू 100, यानी ये वाली सीरीज़, माइनस दूसरी सीरीज़ क्या है 1 से लेके 50 तक, 1 + 2 + 3 अप टू 50। अब जो ये वाली सीरीज़ है ये होगा, देखो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा n = 1 to 100, ऑल्दो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। और ये यहाँ पर हो जाएगा n = 1 to 50 n। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये 51 to 100 था तो हमने 1 to 100 लिखा, लेकिन जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था 1 to 50 वो हमने माइनस कर दिया है। तो आप चाहो तो इसके बाद सीधा ये लिख सकते हो, ये बीच के स्टेप्स बच जाएंगे आपके, ये टाइम बच जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है 100 × 101 है ना, n × n + 1/2 होता है। और यहाँ पर ये है 50 × 51/2, और ये हो जाएगा यहाँ पर ये 50 है तो ये आ जाएगा 50/50 माइनस ये है 25, तो 25 से कम 25 का 5 2 25 125 127, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3775, और ये इसका आंसर है। करेक्ट, बात समझ आ गई। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब एक और फाइनल चीज़ इसमें है, और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करूँगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये लिखा है कि सिग्मा n = 1 to 10, और यहाँ पर n नहीं है, कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा। तो इस केस में ध्यान रखो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये हमने n = 10 तक हमने रखना है। अगर हम यहाँ पर रखते हैं n = 1, तो ये तो 2 ही है ना, n तो है नहीं यहाँ पे पुट करने के लिए। n = अगर हम 2 रखते हैं तो भी ये 2 ही आएगा। n अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो भी 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर n तो है नहीं जिससे वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो बार बार ये पूरा 2 2 2 2 आता रहेगा। कितनी बार आएगा ये आएगा 10 टाइम्स। और ये 10 टाइम्स है तो ये 2 × 10 हो जाएगा, यानी 20। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास है सिग्मा 1 तो इसकी वैल्यू होती है n, यानी ये n = 1 से लेके n तक जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास है सिग्मा 4 और n = 1 से लेके 10 है, तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखो 4, ध्यान से देखो, ठीक है ना। 4 ये समझो कि बाहर आ गया है, और ये n = 1 to 10 और यहाँ पर 1 है, तो यानी ये आ जाएगा 10। ये समझो कि 1 को हमने 10 बार लिख दिया है तो ये 10 ही होगा, और ये 40 आ गया। तो इसका मतलब ये समझो कि सीधे आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी अगर हमारे पास है सिग्मा 6 n = 1 to 100, तो ये सीधे 600 हो जाएगा। आप अब समझ सकते हैं क्यों ये होगा। ध्यान रखना यहाँ पर n नहीं है, और ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया है। ओके, तो अब ये दोनों ज्ञान जो हमने अर्जित किए हैं ये हम इस
क्वेश्चन में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा देखो। तो इसको हम लिखेंगे, देखो दोनों को अलग अलग कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 और ये है 3n माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 और ये है 2। ठीक है ना। यहाँ से ये 3 बाहर आ गया और ये अंदर बचा n इज इक्वल टू 1 to 10 और ये n आ गया माइनस, अब चाहो तो सीधे 20 लिख दो या 2 बाहर लेके आ जाओ, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, चलो ठीक है ना। और या नहीं समझ आ रहा है तो ये समझो कि 2 हम बाहर लेके आ गए, n इज इक्वल टू 1 से 1 to 10 ये आ गया और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अभी तक सब क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यूज हम रखेंगे। तो देखो ये हो गया 3 इंटू, ये है 10 और ये यहाँ पर n है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो गया। और ये बिकॉज ये 10 है तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हो गया। तो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2, 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू, और ये 1 1 1 1 ये आ जाएगा तो 10 तक 10 आएगा ये। वैसे भी आपको पता है कि ये n होता है, यानी जो नंबर यहाँ पे है वही आता है अगर ये 1 है तो ये 2 इंटू 10 हो जाएगा। और ये यहाँ पर कैंसिल हुआ, ये आया 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 165 माइनस 20 और ये आंसर आ जाएगा 145। ठीक है। एक और मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे और फिर एक मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा और फिर ये वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ और आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ इसको करना, I mean मुझसे पहले करना, उसके बाद देखना कि आपका आंसर कैसे आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 to 20 यहाँ पर लिखा है मैंने और यहाँ पर है 4n माइनस 8। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि ये क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 बाहर आया, n इज इक्वल टू 1 to 20 ये है, माइनस यहाँ पर भी ये समझो कि ये 8। ओके, पहले इसको और सिंपल वे में लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1 to 20, ये 4n हुआ माइनस n इज इक्वल टू 1 to 20 और ये 8। ठीक है ना। ये 4 बाहर आ गया, ये आ गया और ये समझो कि 8 बाहर आ गया, n इज इक्वल टू 1 to 20 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऑल्दो आप इसका सीधा भी लिख सकते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 4 इंटू, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो बिकॉज n 20 है तो ये आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज 21 अपॉन 2 माइनस 8 इंटू, अब यहाँ पर देखो 1 से लेकर 20, तो ये सीधे 20 आ जाएगा क्योंकि ये 1 1 1 1 20 बार है तो ये सीधे 20 आ जाएगा। 8 इंटू 20, ये कटा, ये 10 है और ये आ जाएगा 2184, 840 माइनस 8 दूनी 16 और ये माइनस करके आएगा 680, यही आ रहा है ना। 0 14 में से ये गया ये और 7, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, और अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 50 10n माइनस 20 इसकी वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, कैलकुलेशन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को मिला होगा इससे काफ़ी कुछ। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।